Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on you. Hey guys, welcome to the Gadget Show and आज चलिए बात कर लेते हैं पिक्सल एक्सटेंडेड ROM के एकदम से लेटेस्ट अपडेट के बारे में। You'll be dancing on the डिटेल्स के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो ये एक Android 10 बेस्ड ROM है, एक्सटेंडेड वर्जन है 0.1। ऑल्सो इस अपडेट में जो चेंज हमें देखने को मिलता है वो है रिगार्डिंग सिक्योरिटी पैच। तो सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिल जाता है एकदम से लेटेस्ट 5 सितंबर 2020 एंड यहाँ पे प्ले सिस्टम अपडेट है 1 जुलाई 2020 एंड ये ROM बेस्ड है पर्फ कर्नल पर। सो एज स्टैंडर्ड पिक्सल एक्सपीरियंस ROM का ही ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिल जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि पिक्सल एक्सपीरियंस या फिर पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस ROM में हमें ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता, काफ़ी मेन स्ट्रीम है, लेकिन इस ROM में हमें कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे होम स्क्रीन में पिक्सल लॉन्चर यूज़ किया गया है जिसमें हमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फास्ट है, रेस्पॉन्सिव है एंड एकदम कोई भी एनिमेशन लैग या फ्रेम ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिलता। गाइस स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में अगर हम लोग आ जाए तो यहाँ पे वॉलपेपर के साथ साथ काफ़ी सारे क्लॉक फेसेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्हें कि हम अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमेटेड क्लॉक स्टाइल भी प्रेजेंट है, जैसे कि अगर हम लोग लास्ट में आ जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि लोडिंग एनिमेशन, फायर सर्कल, स्विंग एनिमेशंस। तो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल फायर सर्कल को हम लोग चूज कर ले यहाँ पे एंड अप्लाई कर ले तो हम लोग देख सकते हैं जो एनिमेशन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे वो रिजेंबल करता है फायर के मूवमेंट को। तो ऐसे टाइप के ही काफ़ी सारे क्लॉक फेसेस हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि एक्सट्रीमली यहाँ पे इम्प्रेसिव है। QS पैनल की बात कर ले तो सारे बेसिक टाइल्स यहाँ पे मौजूद है एंड एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग भी है। ऑल्सो यहाँ पे हमें डीसी डिबिंग के लिए भी एक डेडिकेटेड टाइल देखने को मिल जाता है एंड अगर हम लोग बात कर ले कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में तो कैफीन मोड, स्क्रीन रिकॉर्डर, नियर बाई शेयर एंड डेटा सेविंग के साथ साथ एम्बिएंट डिस्प्ले एंड पॉपअप नोटिफिकेशन के लिए भी हमें डेडिकेटेड टाइल देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम लोग बात कर ले इस ROM के स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में तो काफ़ी बेसिक स्क्रीन रिकॉर्डर है, एकदम भी कोई भी कस्टमाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता। हम लोग जस्ट इस ऑप्शन को टैप करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डर बेसिकली ऑन हो जाएगा हमारे फोन में एंड ऑल्सो यहाँ पे नोटिफिकेशन में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप ऑप्शन अवेलेबल है, इसे अगर हम लोग क्लिक कर लेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्ड वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा और कोई भी फीचर हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। अब चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस अपडेट के साथ में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट चेंज जो हमें देखने को मिलता है वो है रिगार्डिंग द सिक्योरिटी पैच, जो कि कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे एकदम से लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिल जाता है। अब चले आते हैं सेकंड चेंज के बारे में। तो सेकंड चेंज में आप यहाँ पे देख सकते हैं फिंगरप्रिंट आइकन के बारे में। तो फिंगरप्रिंट आइकन में कस्टम फिंगरप्रिंट आइकन का सपोर्ट अभी इस ROM में मौजूद हो चुका है। सो पर्टिकुलरली इस ROM में कोई भी कस्टम FOD आइकन को सिलेक्ट करने का ऑप्शन तो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस ROM में अभी से हमें कस्टम थीमिंग इंजन के सपोर्ट में फिंगरप्रिंट आइकन को आप चेंज कर सकते हैं और वो सपोर्ट इस ROM में इस अपडेट के साथ हमें प्रोवाइड किया गया है। सो जो नेक्स्ट चेंज है वो है रिगार्डिंग द बैटरी आइकन पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पिछले बिल्ड्स में यहाँ पे हमें बैटरी आइकन देखने को मिल जाता था, लेकिन अभी वो शिफ्ट होके QS हेडर में जा चुका है। तो अभी से बैटरी आइकन हम लोग नोटिस कर सकते हैं QS हेडर में। ब्राइटनेस स्लाइडर में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। जैसे लास्ट बिल्ड में काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसे सुनने को मिले थे कि यहाँ पे एक्चुअली ऑटो ब्राइटनेस ऑन करने पर ब्राइटनेस एक्सेसिवली लो हो जाता है, तो अभी वो फिक्स हो चुका है। यहाँ पे MIUI का ऑटो ब्राइटनेस कैलिब्रेशन सेट कर दिया गया है ताकि आपका लो ऑटो ब्राइटनेस का प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़ेगा। गाइस अगर नेक्स्ट चेंज की बात कर ले तो वो है रिगार्डिंग द टच लेटेंसी। तो इस अपडेट में हमें टच लेटेंसी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल चुके हैं। तो वो टच डिले आपको गेमिंग सेशंस में देखने को नहीं मिलेंगे, काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिव हो चुका है एंड आराम से आप इसे अभी यूज कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट जो दो मेजर चेंजेस हैं वो काफी माइन्यूट है बट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे डे टू डे यूसेज पर। सो गैस नंबर 1 इज रिगार्डिंग द स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट में जो बेसिकली डिले था वो अभी डिले एकदम भी नहीं है। स्क्रीनशॉट में आपको किसी भी तरीके का डिले देखने को नहीं मिलेगा। स्क्रीन में जो आपका रहता है एग्जैक्टली वही कैप्चर होगा, तो ये एक इंप्रूवमेंट है। गैस नेक्स्ट चेंज और भी ज्यादा क्रूशियल है। आप सभी को पता होगा कि पिक्सल एक्सपीरियंस कभी भी प्री रूट बिल्ट नहीं था एंड इनफैक्ट अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा एप्लीकेशंस, मोस्ट प्रिसाइसली अगर हम लोग कंसिडर कर ले बैंकिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे पिक्सल एक्सपीरियंस को किसी वियर्ड रीजन के लिए प्री रूट कंसिडर करते थे, तो वो प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। अभी आप आराम से बैंकिंग एप्स एंड जितने भी एप्लीकेशंस में ऐसे प्रॉब्लम आपने फेस किया है उन सभी एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई भी एप्लीकेशन इस बिल्ड को प्री रूट हिसाब से कंसिडर नहीं करेगा।
अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो बेसिक फीचर्स में नेटवर्क्स इंटरनेट्स में वाईफाई एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, मोबाइल डेटा को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाईफाई कॉलिंग भी एकदम अच्छे से ही यहाँ पे काम करता है एंड वोल्टी वीडियो कॉल के बारे में बात कर ले तो वो भी प्रॉपर्ली वर्किंग है। नेक्स्टली अगर हम लोग बात कर ले ब्लूटूथ के बारे में, तो ब्लूटूथ को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर बैटरी कंजम्पशन की बात कर ले यहाँ पे, तो बैटरी भी हमें डिसेंट देखने को मिल जाता है थैंक्स टू द पर्फ कर्नल। तो आप यहाँ पे नॉर्मल लाइट यूसेज पे नॉर्मल 6.5 से 7 आवर्स तक का स्क्रीन ऑन टाइम तो जरूर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे एग्रेसिव बैटरी सेवर एंड स्मार्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्टली चलिए बात कर लेते हैं इस ROM का कॉलिंग परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से एक कॉल करके ये चेकआउट कर लेते हैं जल्दी से। नमस्कार जी, आपके स्वागत জানাই। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग परफॉर्मेंस एकदम ऑन पॉइंट है, कोई भी प्रॉब्लम बेसिकली हमें फेस नहीं करना पड़ता। ऑल्सो यहाँ पे एक्सटेंडेड वॉल्यूम पैनल भी हमें देखने को मिल जाता है जो वॉल्यूम सर्विस को भी और भी ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। एंड ऑल्सो एक स्वीट सा हैप्टिक फीडबैक भी हमें फील होता है जब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को अप या फिर डाउन करते हैं। नेक्स्ट अगर डिस्प्ले मेन्यू के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थीमिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मेन्यू से आप यहाँ पे एक्सेंट कलर, प्राइमरी कलर्स, हेडर बॉडी फॉन्ट एंड ऑल्सो आइकन शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। आइकन शेप्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं अपने फेवरेट आइकन शेप को। यहाँ पे स्टेटस बार आइकन के साथ साथ आप स्विच स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। एंटी फ्लिकर मोड भी एकदम अच्छे से काम करता है। एंड अगर हम लोग बात कर ले लॉक स्क्रीन डिस्प्ले के बारे में, तो लॉक स्क्रीन डिस्प्ले में और भी काफी ज्यादा ऑप्शन है, जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इनफैक्ट आप यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एडवांस सेटिंग में जाके एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी टर्न ऑन कर सकते हैं। साउंड मेन्यू की अगर हम लोग बात कर ले तो साउंड एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। इनफैक्ट यहाँ पे डायरेक्ट साउंड एनहांसर भी प्रेजेंट है जहाँ पे आप हाई-फाई ऑडियो को एनेबल कर सकते हैं एंड बेसिक इक्विलाइजर को भी ट्वीक कर सकते हैं। सो अगर सिक्योरिटी की बात कर ले तो सिक्योरिटी इज काइंड ऑफ ए मिक्स बैग, क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट को ऑप्टिमाइज और भी ज्यादा कर दिया गया है और भी ज्यादा फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव हो चुका है यहाँ पे फिंगरप्रिंट। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने पर्सनली फेस किए। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली काम करता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी ज्यादा फास्ट है एंड एक्यूरेट है। आप आराम से फिंगरप्रिंट पर रिलाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फेस अनलॉक। तो फेस अनलॉक यहाँ पे ब्रिलियंटली वर्किंग है, लेकिन एक ऑप्शन जो हमें प्रीवियसली देखने को मिलता था वो था स्वाइप अप टू अनलॉक। तो ये ऑप्शन हमें अभी देखने को नहीं मिलता। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा इरिटेटिंग है मेरे लिए, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे लॉक बटन को प्रेस करते हैं ऑटोमेटिकली पॉपअप कैमरा जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है। आई होप वो ऑप्शन हमें फिर से देखने को मिले। चलिए बात कर लेते हैं अब सिस्टम मेन्यूज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम मेन्यूज में हमें जेस्चर मेन्यू देखने को मिल जाता है एंड फ्रंट कैमरा साउंड इफेक्ट्स को भी हम लोग ट्वीक कर सकते हैं। एज ये पिक्सल एक्सटेंडेड ROM है तो हमें यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन के लिए भी मेन्यू देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बटन्स, जिसमें कि आप फिजिकल बटन्स को ट्वीक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एज लॉन्ग स्वाइप, एडवांस रीस्टार्ट जैसे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है डिवाइस कस्टमाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पे आप ट्रैफिक इंडिकेटर को ऑन कर सकते हैं, स्टेटस बार में जो आइकन्स है उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टम वोल्टी आइकन को ऑन कर सकते हैं, क्लॉक पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ पे बैटरी स्टाइल को भी ट्वीक कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज को भी इनेबल कर सकते हैं स्टेटस बार में। ऑल्सो यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर को भी हम लोग ट्वीक कर सकते हैं, ऑटो ब्राइटनेस को ऑन कर सकते हैं एंड यहाँ पे क्विक पुल डाउन को भी इनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ और एक जो क्रिटिकल यहाँ पे ऑप्शन है एंड काफी क्रूशियल ऑप्शन है वो है यहाँ पे रोज एंड कलम्स में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड पे कितने टाइल्स होंगे वो भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि ब्रिलियंट है। लास्ट अगर हम लोग बात कर ले क्विक सेटिंग्स एनिमेशन, तो इसे भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्टाइल अभी नन है तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल को ऑन कर सकते हैं। देन यहाँ पे ड्यूरेशन एंड इंटरपोलेटर को भी ऑन कर सकते हैं, अपने हिसाब से ट्वीक भी कर सकते हैं। लास्टली इस मेन्यू में हमें सिस्टम अपडेटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप फ्यूचर अपडेट्स को रिसीव कर पाएंगे एंड ये काफी ज्यादा हैंडी हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर अपडेट्स को अब आपको यहाँ से OTA वाइज प्रोवाइड हो जाएगा। आपको बाहर से ROM के जिप फाइल को डाउनलोड करके कस्टम रिकवरी से फ्लैश नहीं करना पड़ेगा। जो प्रोसेस है वो और भी ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कैमरा एप्लीकेशन के बारे में। तो कैमरा एप्लीकेशन हमें यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड एनिक्स कैमरा देखने को मिलता है, जो कि ब्रिलियंट है। और जो ये एनिक्स कैमरा एकदम से लेटेस्ट है, जहाँ पे हमें MIUI 12 बेस्ड का UI देखने को मिल जाता है। ऑल्सो अगर आप अभी सोच रहे हैं फंक्शनैलिटीज के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे फोटोज में एकदम सारे लेंस एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। दोनों ही ऑक्सिलरी लेंसेज को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड भी एकदम अच्छे से काम करता है एंड मोड्स में आ जाए तो कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि नाइट मोड, 48 मेगापिक्सल मोड, व्लॉग मोड एंड स्लो मोशन, ये सब भी एकदम प्रॉपर्ली आपको वर्किंग देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग बात कर ले वीडियो मोड के बारे में, तो वीडियो अप टू 4K 60 तक एकदम अच्छे से काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनफैक्ट इस ROM में आपको एक डेडिकेटेड गैलरी एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, जिनमें कि आप अपने लोकल फोटोज को देख सकते हैं।
ऑल्सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे गूगल रिकॉर्डर के बारे में, तो गूगल रिकॉर्डर भी एकदम प्रॉपरली वर्किंग है एंड जो यहाँ पे लाइव ट्रांसक्रिप्ट मोड है एकदम अच्छे से काम करता है। तो हाल ही में अभी मैंने इसे अपडेट नहीं किया है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट मोड अभी भी ऑन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसे जल्दी से यहाँ पे अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पे हमें ट्रांसक्रिप्ट मोड भी देखने को मिल जाता है। सो मैंने इसे प्ले स्टोर से अपडेट कर लिया है। गेट स्टार्टेड में क्लिक कर लेंगे, देन अगर हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डर को ऑन करेंगे एंड ट्रांसक्रिप्ट में आ जाएंगे। हेलो, वेलकम टू द गैजेट शो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो ट्रांसक्रिप्ट मोड है एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, तो ये भी एक ब्रिलियंट एडिशन है। लास्टली आपको यहाँ पे एक मी एक्सप्लोरर नेम का कस्टम फाइल मैनेजर एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाता है, जिनमें कि आप सिस्टम एप्लीकेशंस को भी चाहे तो देख सकते हैं। फाइनली सेफ्टी नेट स्टेटस का भी रिजल्ट हमें यहाँ पे पास्ड देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे नेटिव रूट चेकर को अगर हम लोग चेक कर ले तो यहाँ पे सारे जो पैरामीटर्स है सबके रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं। लास्टली डीआरएम इन्फो की बात कर ले तो वाइड वाइन सीडीएम का जो सिक्योरिटी लेवल है वो हमें L1 देखने को मिल जाता है, जिसका यही मतलब होता है कि आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस को फुल HD में कंज्यूम कर सकते हैं। एंड प्ले स्टोर में अगर नेटफ्लिक्स को सर्च कर ले तो नेटफ्लिक्स भी अवेलेबल है, तो अगर आप नेटफ्लिक्स कंज्यूम करते हैं तो डायरेक्टली प्ले स्टोर से ही उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे गेमिंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले तो काफी डिसेंट परफॉर्मेंस ये हमें प्रोवाइड करता है। हाँ, स्टॉक कंडीशन में शायद से हार्डकोर गेमर्स को एक्सटेंसिव गेमिंग पीरियड में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है, क्योंकि हार्डकोर गेमर्स को एक्सट्रीम यहाँ पे गेमिंग सेशंस में इस डिवाइस में थोड़े बहुत फ्रेम लैग्स देखने को मिल जाएंगे एंड डिवाइस थोड़ा सा वार्म भी हो जाता है। लेकिन जो कैजुअल गेमर्स है एंड मॉडरेट यूजर है उन सभी के लिए जो परफॉर्मेंस ये ROM हमें प्रोवाइड करता है वो डिसेंट एनफ है। ऑल्सो जो टच लेटेंसी है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, तो रेस्पॉन्सिवनेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो इसमें कस्टम कर्नल भी सपोर्टेड है, तो अगर आपको ज्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस चाहिए तो आप कस्टम कर्नल्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्टली यहाँ पे मैंने geekbench कोर को भी रन किया है, तो geekbench में सिंगल कोर में मुझे मिला है 614 एंड मल्टी कोर में मिला है 2441, जो डिसेंटली गुड स्कोर है। तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं कि इस ROM को अपने डिवाइस में हम लोग इंस्टॉल कैसे करें। सो गाइस इस ROM को इंस्टॉल करने के लिए लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करना पड़ेगा। हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। नेक्स्टली गाइस अगर आपके डिवाइस में लेटेस्ट MIUI वेंडर फ्लैश नहीं है तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि लेटेस्ट 12.0.2 का जो MIUI वेंडर है उसे प्लीज आप फ्लैश कर लीजिए, देन आप ROM को यहाँ पे फ्लैश कीजिए। मेरे डिवाइस में अभी यहाँ पे लेटेस्ट MIUI वेंडर को मैंने ऑलरेडी फ्लैश करके रखा है, तो इसलिए मैं अभी वेंडर को यहाँ पे वाइप नहीं करूंगा। तो अगर आपके डिवाइस में लेटेस्ट MIUI वेंडर नहीं है तो जरूर से वेंडर को वाइप करके लेटेस्ट MIUI वेंडर को फर्स्टली फ्लैश कर ले। सो ये हो जाने के बाद एकदम जल्दी से हम लोग ROM जिप को सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद एकदम जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे fscript डिसेबलर का जो फाइल है उसे सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। ये हो जाने के बाद रिबूट सिस्टम का जो ऑप्शन है इसे क्लिक कर लेंगे। गाइस ROM हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे, देन जल्दी से किसी भी एक नेटवर्क पे कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सब हो जाने के बाद हमारा जो ROM है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूसेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज गाइस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।